हेलो दोस्तों, मैं यशपाल स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब सेशन पे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 यानी लोकतांत्रिक, जिसे हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक को नागरिक शास्त्र, जिसे हम नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है? चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। क्या नाम है? सत्ता की साझेदारी यानी पार्टनरशिप ऑफ पावर। पार्टनरशिप ऑफ पावर कहते हैं सत्ता की साझेदारी को, यानी हमारे सत्ता में साझेदारी कैसे होती। आज उससे क्या करेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है, क्या दिया गया है? निम्न में से किस एशियाई देशों में भाषा और जातीय क्या थी? निम्न में से किस एशियाई देशों में भाषा और जातीय संघर्ष की समस्या थी? ऑप्शन इसके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर का, लेबनान और श्रीलंका में। ऑप्शन नंबर का, अफगानिस्तान व सीरिया में। ऑप्शन नंबर का, यमन और लीबिया में। ऑप्शन नंबर का, इराक में यानी इराक में यानी ईरान व इराक। इसमें गलत टाइप हो गया, इराक व इराक नहीं होना चाहिए, ईरान व इराक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का, यानी श्रीलंका में जातीय आधार पर समस्या थी। तमिल थे, कुछ सिंघली समूह के लोग थे, इनमें जातीय असमानता थी, जिसका विरोध आज भी श्रीलंका में चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यानी भारत, क्या दिया गया क्वेश्चन? भारत की संघ सूची में कितने दिए गए हैं? यानी भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए हैं? भारत की संघ सूची में कितने विषय दिए गए? ऑप्शन नंबर का 97, ऑप्शन नंबर का 67, ऑप्शन नंबर का 82, ऑप्शन नंबर का 85। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का, यानी 97। भारत की संघ सूची में लगभग 97 विषय दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? लेबनान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यानी लेबनान देश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन नंबर का, सिर्फ सुन्नी मुसलमान की ही प्रधानमंत्री हो गए, यानी सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो गए, यानी मुस्लिम को भी दो भागों में पहले पार्ट किया गया है, सुन्नी और शिया। तो वही कह रहा है सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा। क्या लेबनान में ऐसा था कि सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री होगा? ऑप्शन नंबर का, संसद का अध्यक्ष शिया मुसलमान होगा, यानी संसद का जो अध्यक्ष है वो क्या शिया मुसलमान ही होगा लेबनान में? ऑप्शन नंबर का, राष्ट्रपति कैथोलिक ईसाई होना चाहिए, यानी राष्ट्रपति कैथोलिक ईसाई होना चाहिए। यानी जब यूरोप में फ्यूडल सिस्टम आया था, यानी सामंती व्यवस्था, उसमें दो पार्ट में बट गया था, तो उसमें जो कैथोलिक ईसाई है क्या वही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर का, उपराष्ट्रपति यहूदी हो सकता है, यानी उपराष्ट्रपति क्या यहूदी हो सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, उपराष्ट्रपति यहूदी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यानी सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि, यानी सत्ता की साझेदारी ठीक है क्योंकि इसमें क्या विशेषता है? ऑप्शन नंबर का, यह विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को बढ़ावा देती है। ऑप्शन नंबर का, यह राजनीति में अस्थिरता को सुनिश्चित बनाती है। ऑप्शन नंबर का, इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर का, इसमें हिंसा बढ़ जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि जब सत्ता की साझेदारी में विभिन्न समूहों का क्या होगा, सामाजिक समूह का मिलन होगा, तो वो अपने अपने यानी टकराव के बीच अंदेशा यानी कम हो जाता है, क्योंकि हर समाज का कोई ना कोई नेता होता है। इस वजह से उसमें क्या होता है, इसमें होता है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है, क्योंकि जब हर जाति या समूह का होगा नेता, तो वो अपने अपने समूह की बात करेगा, जिससे उसमें पूरा समूह इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? बेल्जियम में समान रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती हैं? यानी बेल्जियम में समान रूप से कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है? फ्रेंच और अंग्रेजी, डच और अंग्रेजी, फ्रेंच और डच, डच और सिंघली। यानी बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन नंबर ग, यानी फ्रेंच और डच। बेल्जियम में क्या बोली जाती है? फ्रेंच और डच, ये दो भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है?
यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर का ओस्लो में, ऑप्शन नंबर का ब्रुसेल्स में, ऑप्शन नंबर का जिनेवा में और ऑप्शन नंबर का एम्स्टर्डम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा यानी ब्रुसेल्स में। कहाँ है मुख्यालय यूरोपीय संघ का, ब्रुसेल्स में ही। ध्यान रखेंगे आप कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सत्ता के क्षैतिज वितरण का है, यानी निम्नलिखित में कौन सा ऐसा उदाहरण है जो सत्ता के क्षैतिज वितरण का है। ऑप्शन नंबर का विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा, ऑप्शन नंबर खा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, ऑप्शन नंबर गा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बंटवारा, ऑप्शन नंबर गा सरकार की राजनीति दलों के बीच सत्ता का बंटवारा। यानी सत्ता का जो क्षैतिज वितरण है वो कैसा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। क्या हो जाएगा, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, राज्य यानी क्वेश्चन नंबर 8 सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षैतिज वितरण, ऑप्शन नंबर खा समांतर वितरण, ऑप्शन नंबर गा ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन नंबर घा तिरछा वितरण। यानी सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच के बंटवारे को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, ऑप्शन नंबर गा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर वितरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी हमारा जो श्रीलंका है पड़ोसी देश श्रीलंका, ये कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऑप्शन यानी श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। ऑप्शन नंबर का 1947, ऑप्शन नंबर खा 1948, ऑप्शन नंबर गा 1957, ऑप्शन नंबर घा 1981। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खा 1948। और अपना भारत कब आजाद हुआ, अपना भारत कब आजाद हुआ 1947, और पाकिस्तान भी 1947 को ही आजाद हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ। यानी बहुसंख्यकवाद के कारण सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब होता है देश के अंदर ही आपसी लोगों का लड़ना, उसे कहते हैं गृह युद्ध। ऑप्शन नंबर का श्रीलंका, ऑप्शन नंबर खा यूगोस्लाविया, ऑप्शन नंबर का बेल्जियम, ऑप्शन नंबर घा लेबनान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का श्रीलंका। यानी श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद से हो गया था सिंहली और तमिल समुदायों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में, यानी सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में। ऑप्शन नंबर का लेबनान में, ऑप्शन नंबर खा श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर का बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर का यूगोस्लाविया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम, यानी ऑप्शन नंबर गा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है, यानी बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं। बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती है। ऑप्शन नंबर का फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग, ऑप्शन नंबर का नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर का पुर्तगाल, स्पेन, स्विट्जरलैंड, रोमानिया, ऑप्शन नंबर का इटली, पोलैंड, लताविया, बोस्निया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, इससे बेल्जियम की सीमाएं लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, सत्ता के क्षैतिज वितरण, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य, यानी सत्ता के जो क्षैतिज वितरण है उससे क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर का सत्ता का संघीय वितरण, ऑप्शन नंबर का सत्ता का अलगाव वितरण, ऑप्शन नंबर का कार्यपालिका व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा सत्ता के बीच का बंटवारा, ऑप्शन नंबर घा केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, जैसे हमारे भारत में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, घनी यानी बेल्जियम में किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी है, यानी बेल्जियम के किस जाति समूह की सबसे अधिक आबादी। ऑप्शन नंबर का वैलून, ऑप्शन नंबर का फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर का जर्मन, ऑप्शन नंबर का इनमें से किसी की भी नहीं। यानी बेल्जियम में कौन सी जाति की सबसे ज्यादा आबादी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा फ्लेमिश। यहाँ पे होना चाहिए फ्लेमिश, फ्लेमिंग नहीं फ्लेमिश होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है,
सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य, नहीं सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य, जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। ऑप्शन नंबर का, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। ऑप्शन नंबर का, बहुल कार्यपालिका वाली सरकार हो। ऑप्शन नंबर का, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी वाली सरकार हो। सामुदायिक सरकार का क्या तात्पर्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, यानी उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो, उसे क्या कहते हैं, सामूहिक सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार की निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता की साझेदारी थी। ऑप्शन नंबर का, विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य। ऑप्शन नंबर का, शासन के विभिन्न अंगों के मध्य। ऑप्शन नंबर का, केंद्र और राज्य सरकार के मध्य। ऑप्शन नंबर का, राज्य और सामुदायिक सरकार के मध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, राज्य और सामुदायिक सरकार के मध्य। क्या हो जाएगा, राज्य और सामुदायिक सरकार के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। यह क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो चुका है, यह 2022 में पूछा, 2022-23 में पूछा भी गया है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर का, तमिल। ऑप्शन नंबर खा, ईसाई। ऑप्शन नंबर का, सिंहली। ऑप्शन नंबर घ, मुसलमान। निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है, इसमें आप चूज करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहली, यानी श्रीलंका में सिंहली समुदाय की बहुलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यानी क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा, संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई। ऑप्शन नंबर का, इटली। ऑप्शन नंबर का, इंग्लैंड। ऑप्शन नंबर का, फ्रांस। ऑप्शन नंबर का, जर्मनी। यानी संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में, यानी संसदीय जो है प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यानी क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश में विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ, यानी निम्नलिखित में किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ। इसका क्या है, ऑप्शन नंबर का, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर का, भारत। ऑप्शन नंबर का, यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर का, नीदरलैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, यानी बेल्जियम। बेल्जियम में जातीय धर्म आधार पर विभाजन हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, विभिन्न स्तरों का सत्ता का बंटवारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर का, सामुदायिक सरकार। ऑप्शन नंबर का, गठबंधन सरकार। ऑप्शन नंबर का, संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर का, एकात्मक सरकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का, सामुदायिक सरकार, जिसमें विभिन्न स्तरों के बीच बंटवारा उसे क्या कहते हैं, सामुदायिक सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, नेपाल में, हमारे पड़ोसी देश यानी नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति क्यों हुई, कब हुई, यानी नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। इसका ऑप्शन नंबर का 1990 में। ऑप्शन नंबर का 2014 में। ऑप्शन नंबर का 2018 में। ऑप्शन नंबर का 2015 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गा, ऑप्शन नंबर गा, 2008 में क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशों में से कहां संघात्मक शासन नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर का, भारत। ऑप्शन नंबर घ, बेल्जियम। ऑप्शन नंबर का, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर घ, यानी श्रीलंका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, हमारा प्यारा भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, बेल्जियम कहाँ स्थित है, यानी बेल्जियम कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर का, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर का, एशिया महाद्वीप में। ऑप्शन नंबर का, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर का, यूरोप महाद्वीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर का, यूरोप, यानी यूरोप महाद्वीप में बेल्जियम स्थित है, यूरोप महाद्वीप में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्यक है, यानी कौन सा समूह जो है वो अल्पसंख्यक है। इसका ऑप्शन नंबर का है तमिल। ऑप्शन नंबर का, ईसाई। ऑप्शन नंबर का, सिंगली। ऑप्शन नंबर का, मुस्लिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर खा, ईसाई। जैसे यहाँ पे मुस्लिम अल्पसंख्यक में आते हैं भारत में, और पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं, उसी प्रकार श्रीलंका में ईसाई अल्पसंख्यक के रूप में आते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पढ़ाई को बेहतर दिशा देते रहें।